A hydrogen atom changes its state from n is equal to 3 to n is equal to 2. Due to recoil, the percentage change in the wavelength of emitted light is approximately 10 to the power minus n. The value of n is n. तो एक काम करते हैं, पहले तो एक जनरल केस करते हैं कि अगर मान लो रिकॉइल हुई ही नहीं, तो ऐसे केस में थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होगी माइनस आर एच सी अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी माइनस आर एच सी अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4। तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी होगी थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, यानी कि उसकी एनर्जी होगी आर एच सी अपॉन 4 माइनस आर एच सी अपॉन 9। तो ये बन गया 36 और 9 माइनस 4 5 आर एच सी अपॉन 36। इसको अपन लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। तो यानी देखिए शुरू में जो 1 बाय लैम्डा है वो हो जाएगा 5 आर अपॉन 36। अब क्या है कि ये तो एनर्जी तब है जब रिकॉइल नहीं हुई। अब अगर मान लीजिए रिकॉइल होती है तो ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्व होगा। तो जो हाइड्रोजन का एटम है उससे फोटोन निकला, ये है फोटोन और ये है हाइड्रोजन एटम। अब फोटोन का कुछ मोमेंटम होगा p, तो उतना ही मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का होना चाहिए। तो मोमेंटम देख लेते हैं कितना है फोटोन का। फोटोन का मोमेंटम होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये होता है h बाय लैम्डा यानी कि 5RH बाय लैम्डा। तो मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा, यानी कि 5 नॉट लैम्डा, इट विल बी 5RH अपॉन 36। ये भी 36। तो इतना ही मोमेंटम 5RH अपॉन 36 इस हाइड्रोजन एटम का होगा। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन एटम के पास जो एनर्जी आ गई होगी वो आ गई होगी p² अपॉन 2m, यानी कि 5RH अपॉन 36 इसका स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब जो टोटल एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा तो इस हाइड्रोजन एटम के पास आ गया। तो फोटोन के पास कितना आया? तो इस केस में जो एनर्जी ऑफ फोटोन हुई वो हुई टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने निकाली थी 5RHC अपॉन 36 माइनस 5RH अपॉन 36 का होल स्क्वायर और 1/2m। इसको हम लिखेंगे HC बाय लैम्डा डैश। तो अब एक काम करते हैं, जैसे इन्होंने हमसे कहा है कि परसेंटेज चेंज निकालिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं HC अपॉन लैम्डा में से HC अपॉन लैम्डा डैश सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा इससे। तो HC अपॉन लैम्डा कितना है भाई? HC अपॉन लैम्डा है 5RHC अपॉन 36, 5RHC अपॉन 36। उसमें से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू 5RHC अपॉन 36 माइनस 5RH अपॉन 36
का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो एच सी कॉमन आ गया और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश, ये वैल्यू बनेगी 5RH अपॉन 36 का स्क्वायर और 1/2m। तो एच सी और डेल्टा लैम्डा, लैम्डा डैश लगभग डेल्टा लैम्डा के ही बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5RH अपॉन 36 का होल स्क्वायर और 1/2m। तो यहाँ से आप देखिए एच सी अपॉन लैम्डा और डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये आ गया 5RH अपॉन 36 का होल स्क्वायर और 1/2m। तो एच सी अपॉन लैम्डा किसके बराबर है? ये था 5RHC अपॉन 36। तो एच सी अपॉन लैम्डा है 5RHC अपॉन 36 इंटू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा 5RH अपॉन 36 इंटू 5RH अपॉन 36 और 1/2m। तो देखिए 5RH कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो C बचा सिर्फ। तो यानी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये आया 5RH अपॉन 72mc। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए परसेंटेज के लिए, तो ये बन गया डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100 इज इक्वल टू 5RHC इंटू 100 अपॉन 72m इंटू नॉट RH के साथ C नहीं आएगा, 5RHC 5RH अपॉन 72mc। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो 5R की वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, H होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 100 अपॉन 72, और मास कितना होगा भाई? एक हाइड्रोजन के एटम का मास इन्होंने दे रखा है, वैसे तो हमें पता ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 और C है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको अब सॉल्व किया जाएगा। देखो पहले तो हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। 5 इंटू 1.097 इंटू 6.63 डिवाइड बाय 72, फिर डिवाइड बाय 1.6, फिर डिवाइड बाय 3। तो ये बन रहा है 0.105 इंटू 10 की पावर 7 -34 +2 +27 और -8। तो ये बन जाएगा 0.105 इंटू 10 टू द पावर 7 -34, ये तो -27 होगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा -6। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10 की पावर -7। तो अगर ये प्रोपोर्शनल टू है 1 इंटू 10 की पावर -n के, तो ज़रूर n की वैल्यू 7 के बराबर आ रही है।